नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिस चीज को लेकर के छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बढ़ रहे और कई सारे कंफ्यूजन भी है। कई सारे लोगों के वीडियो भी देखे, उसमें उनके जो सवाल है वो उसका जवाब मिल ही नहीं पा रहा है। आखिर कौन से सवाल है जिसको लेकर छात्र घिरे हुए हैं? आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, अब इंतजार हुआ खत्म और जिलों में अब शुरू हो चुकी है तैयारियां। सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी सच्चाई जान लीजिए। क्या वो जो डेट है कहीं फेल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि 15 तारीख को आपको पता है कि एक बड़ा कार्यक्रम, उसके लिए भी तैयारियां चल रही है, तो कहीं उसके लिए तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे छात्र उसके लिए भी बोल रहे। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप यहाँ पे देखिए, मैंने प्रमोशन तो आज नहीं लगाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला इसके बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगा कि उसको लगाना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुख्य अपडेट हम लोग बात करेंगे। यानी कि 26,001 2600 लिखा जाता है, पता नहीं कैसे। सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ी खबर, बहुत सारी चीजें जो सामने आई। यहाँ पे देखिएगा 29 है ना, 29 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। इसकी सच्चाई मैं अंतिम में बताऊंगा, है ना। ये झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है, कि बहुत सारे छात्र इस चीज को लेकर के परेशान है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है क्या आप जान लीजिए। हालांकि वीडियो में बताते बताते आपको पता चल जाएगा कि नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा, झारखंड सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल और स्थापना दिवस के अवसर पर यह आयोजित होगा, है ना। 1 वर्ष का कार्यकाल अभी आपको पता है कंप्लीट हो गया है। उसके अवसर पर यह सारी चीजें आयोजित की जा रही है और इस दिन यानी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि दिए जाएंगे, क्लियर। अब आगे भी इसमें भी कई सारे प्रॉब्लम है जिसको लेकर के छात्र परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। उपर्युक्त स्तर पर जारी पत्र, यानी कि बहुत सारे जगह पर पत्र जारी कर दिए और बहुत सारे जगह पे नहीं किए गए। बहुत सारे लोग सभी जगह पे जाए, ऐसा नहीं है। सभी जिलों के उपायुक्त यानी कि डीसी द्वारा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को लेकर जारी किया गया है पत्र, बट यहाँ पे सभी जगह पे नहीं किया गया। जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और जिन जिलों में पत्र जारी हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पे कोडरमा, पलामू, रांची, गोड्डा, अन्य जिलों में भी तैयारी शुरू है, ठीक है। जारी नहीं किया गया, शुरू है, समझ रहे हैं। चलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। 25 नवंबर को पूरी तरीके से तैयारी करने का भी आदेश दे दिया गया है और बहुत ही जल्द ये जो आपका सपना है वो पूरा होने वाला है। आप सबको एडवांस में कांग्रेचुलेसन, अपने जीवन आप सफल होइए। आगे इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सभी जिलों को आदेश दिया जाता है, यानी कि दिया गया है कि 25 नवंबर 2025 तक नियुक्ति पत्र प्रक्रिया पूरी कर ले, है ना। यानी कि जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र देने की नहीं, नियुक्ति पत्र देने से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, मतलब जो भी चीजें प्रोसेस होते है ना, उसको कार्यों को कंप्लीट कर देना, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सभी जिला अधीक्षक यानी कि डीएससी और जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ को आदेश जारी कर दिया गया ना, बीओ को। चलिए डीओ यहाँ पे लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग एरर। तो 5 नंबर पॉइंट देखिएगा कि राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम, यानी कि कुछ अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों में राज्य स्तर पर नियुक्ति पत्र मिलेंगे। देखिए सभी को नियुक्ति पत्र बांटना मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। बट 2-4 लोग को बांटेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उसको पेपर में आएगा, बाकी बदलों को अन्य कोई देंगे, है ना। वही सारी चीजें, और बाकी अभ्यर्थियों को अपने अपने जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, यानी कि दिया जाएगा यहाँ पे बोला गया है, बट दिया जा सकता है मैं बोलूंगा, है ना। पलामू जिला की जो चिट्ठी ये भी जान लीजिए। देखिए 4 नवंबर 2025 को जारी हुआ और 18 नवंबर से 15 नवंबर तक पंचायत स्तरीय शिविर आयोजित होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन शिविरों में नियुक्ति पत्र वितरण भी शामिल रहेगा और नोडल विभाग से भी कई सारी चीजें सामने आ रही। देखी गई, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और वही यानी कि वही विभाग सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण का संचालन करेगा, समझ रहे। आगे मैं बढ़ता हूँ।
ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे सिर्फ जान रहे 29 को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये होगा वो होगा, ठीक, पूरा डिटेल जानिए, है ना। चलिए आगे देखिए, नियुक्ति की पुष्टि, यह अब तक लगभग 100% माना जा रहा है, लेकिन मैं आपको, चलिए 100%, 110% समझ लीजिए, है ना, ये है ही। और 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण होगा और सभी जिलों में कार्यक्रम की तैयारी शुरू, और ये आपका 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतना लंबा खींचा गया ना, और सरकार को अपना काम भी दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि वो दिखाएगी दिखाएगी। और बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच था, अब उनका भी जिला काउंसलिंग कराकर साथ में नियुक्ति पत्र मिलने की भी संभावना आपका 99% चांस लग रहा है ना। बस देखिए क्या होता है आगे, आगे जो भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल घबराने की कोई भी बात नहीं है। और पहले से जो चयनित अभ्यर्थी उनके लिए भी कुछ चीज वो भी ध्यान दीजिएगा। जिनको पहले नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उनका विद्यालय में पदस्थापन भी हो गया है, और यानी कि अब विभाग प्रमाण पत्र जांच के बाद वेतन, है ना, वेतन जारी करेगा जिन लोग का पहले हो गया, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं थी। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं सभी से मैं एक चीज कहूंगा कि भले ही देरी होती, बट बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इसी तरीके से झारखंड में भले ही देरी है तो बट नियुक्ति मिलती है। झारखंड में नौकरी करना लोगों का सपना होता है, समझे। लोग बाहर से आकर के झारखंड में नौकरी ले रहे, पैसे दे करके ले रहे, आपको पता है ना कितना करप्शन का मामला, सीजीआर का मामला उठा के देखिए, हर एक चीज का मामला उठा के देख लिए, सभी में ऐसे ही चले, क्योंकि झारखंड में नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो लोग सपना समझ करके नौकरी करते हैं ना। इस तरीके से झारखंड का नौकरी है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पारा शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना यानी कि जानकारी ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति पत्र लेने के दिन सीएल, है ना, लेकर जरूर जाइएगा, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में योगदान जरूर करें, समझे। और मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट साथ में रखे रहेगा, बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं एक चीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट के बताता, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है और बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत ही परेशानी होती है। तो इन सारी चीजों का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रभारी शिक्षक के लिए जो भी है उनके लिए जो नियम है ये भी जान लीजिए। अगर आप प्रभारी शिक्षक है तो छुट्टी यानी कि बीओ से लेनी होगी। अगर आप प्रभारी नहीं है तो प्रधानाध्यापक से छुट्टी ले सकते हैं, समझे। और आगे अगर मैं बताऊं तो यदि विद्यालय एकल शिक्षक है तो डीआरसी से छुट्टी लेनी होगी ताकि पढ़ाई और मिड डे मील बाधित ना हो। देखिए आप याद रखिए कि आपके आने और जाने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके आने और जाने से किसी का नुकसान होगा तो फिर तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये इसका दिक्कत आप पर भी हो सकता है, यानी कि आपको भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आप शिक्षा के कहीं के कोई चीज़ का दिक्कत है, किसी से परमिशन है तो जरूर ले लीजिए, क्या दिक्कत है परमिशन लेने में। अरे एक दिन ही छुट्टी नहीं मारेंगे, 2 दिन ही मारेंगे, क्या दिक्कत है, बट परमिशन लेकर के जाइए। उसके बदले आप छुट्टी मारेंगे, कोई और व्यक्ति वहां पे काम करेगा, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिस तरह के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आप सभी छात्रों के लिए एक तरीके से गुड न्यूज है, सभी जिलों में तेजी से तैयारी चल रही है। सभी अभ्यर्थियों को 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना 99 बताई जा रही है ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी सभी अभ्यर्थियों को, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सभी अभ्यर्थी, बहुत सारे छात्र जो है टेंशन लेते रहते हैं कि क्या होगा सर, ये हो रहा है, वो हमारा नियुक्ति पत्र नहीं, हम बुढ़ाते जा रहे हैं। अरे क्या कीजिएगा, आप टीचर बनते बनते लोग बुढ़ा भी जाते हैं, क्या कीजिएगा, झारखंड की दुर्दशा जिसके कारण आज ऐसा स्थिति बना हो, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कई सारे छात्र जो है इस चीज को लेकर के परेशान है। किस चीज को लेकर के परेशान पता है आपको, ये आ गया, हाँ, सेकंड लिस्ट को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जब तक इनका नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र मिलने की जो डेट बताई जा रही है 29 तारीख को बताई जा रही है, इनका पहले मिलने दीजिए। उसके बाद आप लोगों का जो आपका सेकंड लिस्ट हो, है ना, सेकंड डीबी लिस्ट हो, चाहे आपका बायोमेट्रिक मिसमेक हो, चाहे बिना नोटिस वाले को, चाहे नोटिस वाले को, सभी लोगों का जो रिजल्ट है इसके बाद आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जो पहले जो क्लियर कट लोग हैं उन ही लोगों को सारा प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है ना, बाकी बाद लोग का भी रोक करके रखी। तो ये सारी चीजों का आपको भी ध्यान रखना होगा, समझे। और बाकी बात घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी हमारे छात्र हैं सभी को पता होगा कि हम सारे चीज को अपडेट देते रहे। और
अभी तक जो भी हमारे सब्सक्राइबर उनको पता ही होगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अंतिम में तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी खुशी में इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। अब देखिए इंतजार तो खत्म हो चुका है, बस थोड़ी सी ही बोलते हैं ना कि सब्र बाकी है, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। और एडवांस में आप सबको बधाइयाँ, और बहुत ही जल्द आप लोग का सपना पूरा होने वाला है। और उम्मीद है कि आप जिस उम्मीद के साथ में, जिस सपने के साथ में नौकरी लिए हैं, छात्रों का भविष्य संवारने को लेकर के, तो आप लोग ज़रूर संवारिएगा, है ना। और आने वाले दिनों में आप ऐसे शिक्षक बने कि मिसाल बने लोगों के लिए, है ना। आपसे लोग प्रेरणा ले, ना कि ऐसा कि स्कूल में गए, टेबल कुर्सी में हाथ पैर रखे और सो गए। तो वैसे शिक्षकों की ज़रूरत नहीं, और वैसे लोगों को ईश्वर भी आगे नहीं बढ़ाता, है ना। वैसे शिक्षक कभी ना बनिएगा ज़िंदगी में, क्योंकि आप पर उम्मीदें रहती। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते लोग? क्योंकि वहाँ की स्थिति खराब है, और आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको उन सारी चीज़ों को सुधार करना है, ठीक है। लोगों के मन में नेगेटिविटी है, उसको दूर करने की प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी खुशी में एक प्यारा ऐसा कमेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और अगर वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें कई सारे पॉइंटों को मैं कवर करूंगा। बाकी बात जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगा, है ना। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपका दोस्त आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।